हेलो डियर फ्रेंड, तो शुरू करते हैं हम एवरेज की सेकंड क्लास। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हम ना यहाँ पर एवरेज में मिक्सचर एलिगेशन मतलब एक एलिगेशन का टॉपिक होता है एलिगेशन। ये एलिगेशन का टॉपिक यहाँ पर हम एलिगेशन की अप्रोच लगाएंगे। अब याद रखना, एलिगेशन कैसे लगेगा। ऊपर आएगा एवरेज, नीचे आएगा डाटा। मैंने बोल दिया 5 विद्यार्थी, मैंने बोला 5 स्टूडेंट है, स्टूडेंट उनका एवरेज दे रखा है, एवरेज वो दे दिया 50। मैंने बोल दिया 10 स्टूडेंट है, उनका एवरेज दे दिया मैंने 70। तो बोलेंगे ओवरऑल क्या, ओवरऑल एवरेज क्या हुआ। तो एलिगेशन लगाने की ट्रिक क्या होती है, 5 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है 50, औसत आएगा ऊपर। फिर अगले 10 विद्यार्थी है, उनका औसत कितना आएगा 70। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इनका सभी का निकालना, ये काट दो। डाटा कटेगा, एवरेज को नहीं मत काट देना कहीं, एवरेज को काट दो, एवरेज नहीं कटता, डाटा कट जाता है। डाटा स्टूडेंट है ना, तो रेशो आगे 1:2। ठीक है। आपको ट्रिक इसकी ओवरऑल, जो ओवरऑल आएगा ना, ओवरऑल एवरेज, ऑल एवरेज वो बीच में आएगा। ठीक है। ट्रिक कैसी है, 50 को पहले गुणा, ट्रिक नहीं है ये, बेसिक अप्रोच है। 50 को गुणा करो 1 से, फिर 70 करो 2 से, तो 140। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, और 1 कर दो 3। ठीक है। अब कितना आ गया, 160। 190 डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना आ गया, 3 6 18, एक बचा, 3 3 9, फिर 63 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। देखो भाई, हम क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ कितनी चीज होती है। देखो डाटा क्या पूछ सकता है, या तो एवरेज पूछेगा, ये वाला पूछ सकता है, या ऑल एवरेज कितना है ये पूछ सकता है, या ये वाला डाटा पूछ सकता है, 5 और 10। 5 चीज में से एक गुम करेगा वो। देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। ठीक है, एक चीज गुम करेगा वो, और 4 दे देगा तो आपसे पूछ लेगा। हम बेसिक से भी करेंगे अभी। एलिगेशन समझे, डाटा में कट सकता है पर एवरेज में नहीं कटेगा, कौन सा समझेंगे हम आगे। और मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो कभी बच्चों का ठीक ही नहीं हुआ। जो बच्चे डीप पढ़ते हैं वो किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रैक्टिस कम करते हैं। इसमें हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच चेंज होती है। रटी रटाई चीजें नहीं आती कि हर जगह रेशो मेथड लगा दिया, जिसका मान दे रखा नीचे रखो पुट कर आंसर। हर चीज वैसी मत समझना। ठीक है। एवरेज जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना अपनी एवरेज, तो बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। उसका एक ही कारण है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते घर जाके। आपको क्या करना है, एवरेज जब पढ़ोगे तो उसके मल्टी बार क्वेश्चन पढ़ने और समझने की ट्राई करना है भाई थोड़ी, कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैसे होगा। क्वेश्चन में इस एवरेज एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पर क्वेश्चन बदलते सार अप्रोच बदल जाती है। मैं तो फिर भी अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा। आपको बेसिक तो सबसे पहली बात तो बेसिक तो आना चाहिए। शॉर्ट में कराऊंगा, एलिगेशन में कराऊंगा, हर अप्रोच सेट बता दूंगा कैसे, क्यों आया, क्या आया। ठीक है। पर आपको बेसिक जरूर आना चाहिए, बेसिक जरूर आना चाहिए, मैं ये मानता हूं। क्योंकि एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों का कभी ठीक नहीं होता ढंग से। अगर क्वेश्चन डीप आ गया तो बच्चे से होता ही नहीं, आसान आ गया तो सभी करेंगे, उससे कौन सा कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अगर क्वेश्चन डीप आता है ना, तो वहां से चांस होते हैं बच्चे कट ऑफ क्लियर करने के। पर अगर क्वेश्चन ही आसान आ गया, सिंपल डाटा दे दिया, एवरेज पूछ रहा हो, तो सभी करेंगे भाई। जो बच्चा वहां तैयारी करने बैठा है गवर्नमेंट एग्जाम की, वो सभी करेंगे वहां, उससे कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। चलो करते क्वेश्चन स्टार्ट। देखो 21वां क्या बोल रहा है, 15 परिणामों का औसत दे रखा, 15 परिणाम है, उनका एवरेज दे रखा है कितना, 21। अब क्या हो रहा है, 7 का दे रखा, उनमें से कितने का, 7 का दे रखा 21, और अंतिम 7 का दे रखा 20। फिर एक पद पूछा 8वां। देखो मेरी बात सुनो, टोटल पद कितने, 15। 7 तो ये ले गया, 7 ले गया, बचा कितना, एक। एक को क्या मान लो, एक्स। ठीक है, सभी का सम निकाल लेते हैं। अगर 15 एकम 15, 300, और प्लस 15 315, सम आ गया ना इसको। अगर मैं 15 से, देखो आपको याद होना चाहिए सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, ये सम होता है। तो एवरेज कितना था 21, नंबर ऑफ टर्म कितनी थी 15, तो सम कितना आ जाएगा 315। ठीक है। मैं ये तब याद दिला रहा था, कोई बच्चा वैसे तो क्लास पढ़ के आनी चाहिए। ठीक है, पिछली वाली। अब देखो इसका सम कितना होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसका सम कितना होगा 140। अब बचा क्या, इसका सम क्या होगा, एक को एक्स से गुणा करेंगे एक्स। ये बताओ, ये 15, ये आ गया 15 वैल्यू का सम, ये इसके बराबर नहीं होगा 147।
प्लस 140 प्लस का एक्स किसके बराबर होगा, 315 के। अब यहां से एक्स का मान निकाल लेना, 315 7 8 2। अब एक्स का मान कितना आ गया, 13, तो यहां से आया 13 15 28। तो कौन आठवां पद कौन था, 28। ये तो होगी बेसिक अप्रोच, ठीक है, ये होगी बेसिक अप्रोच, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड, आपको बता दे रखा मैंने, ये डाटा दिया है जैसे। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन में है तो पहले देखो 7 मानों पे कितना एवरेज, 0, ये तो कुछ बड़ा ही नहीं। अगले 7 मानों पे कितना कम हो गया, अगले 7 मानों पे 7 का कितना कम हो रहा है, एवरेज 21 था ना, तो यहां तो 20 ही है, तो कितना कम हो एवरेज से, एक कम। एक मान निकालना एक्स, तो एक है तो एवरेज कितना था, 21, तो एक बंदे के पास कितना मिलेगा, 21। अगर यहाँ 2 बंदे होते तो 21 को 2 से गुणा करते, अगर यहाँ 3 बंदे होते तो एवरेज को 3 से गुणा करते। आगे बात समझ। अब देखो हमें एवरेज से कंपेरिजन करना है। देखो ये 7 इनका तो सेम ही है ना, तो कुछ ना बढ़ा ना घटा, तो 0 आ गया। यहां से देखो, यहां से कितना कम हुआ, एक कम हो रहा, कितने पे, 7 पे, तो बस खत्म हो गया, ये आ गया 0, ये आ गया 7, ये प्लस का एक्स, ये कितना आ गया 21, तो एक्स का मान कितना आ गया, 28। यही आपका आंसर, ठीक है। इससे शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता आपका। चलो बस कंपैरिजन करके देखना है एवरेज से। अगला देखो 22, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बेसिक से कर लेना आप, ठीक है। अब देखो 100 छात्र हैं, उनका एवरेज दे रखा है 34, 49 छात्रों का दे रखा है 34, 50 छात्रों का दे रखा है 32। आगे बात समझ, बेसिक से मैंने पीछा क्वेश्चन था सेम टू सेम ऐसा ही है, बस डायरेक्ट कर लेते हैं। अब ये बताओ, यहां से तो कुछ बड़ा ना घटा, 0, अब यहां से कितना माइनस हो रहा, 2, ठीक है। अब देखो 49 पे कितना हुआ, 0 चेंज हुआ एवरेज, फिर अगले 50 पे कितना हुआ, माइनस का 2, ठीक है। एक बंदा बचा एक्स, टोटल 100 बंदे थे ना, 49 तो यहाँ हो गए, 50 यहाँ हो गए, बचा कितना, एक बंदा, इसको मान लेते हैं एक्स। अब देखो ये एक है ना, तो एक बंदा कितना, एक का एवरेज कितना होगा, 34, 2 होते 2 से गुणा करते, 3 होते हैं 3 से गुणा करते। अब कितना आ गया ये, 100 माइनस का प्लस का एक्स, ये आ गया 34, एक्स का मान आ गया 134। एवरेज से कंपैरिजन करके देखना है, ठीक है भाई। एक दो बार ट्राई करनी है ऐसे क्वेश्चन समझने की। ये क्वेश्चन है बढ़िया 23वां, मैंने पहले बोल दिया। पहले बेसिक से कर लेते हैं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का a है, प्लस बी है, प्लस सी है, उनका औसत दे रखा कितना, 77, ये एवरेज है। इनका सम क्या होगा, 3 बंदे हैं ना ए बी सी, कितना होगा 77। फिर क्या दे रखा, a प्लस बी का दे रखा 68, फिर क्या दे रखा, b प्लस सी का दे रखा 83। इनका सम कितना होगा, 2 बंदे हैं ना ये भी, 2 × 68, इनका कितना होगा, 2 × 83, 7 × 21, 7 × 21 और 22 और 23, 231, 8 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13। अब कितना आएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखो यहां तो बंदे 3 है, यहां तो 3 है, पर यहां 4 आ गए, वो क्यों आए, क्योंकि एक बंदा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, एक बंदा एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा कौन हुआ, बी तो ऐड हुआ 2 बार, तो क्या करेंगे,
इनका सम करो 136 प्लस 166 माइनस कर दो कितना 231, डायरेक्ट बी का मान आ जाएगा यहां से। ये कितना है 6 6 12 302 231 माइनस करेंगे 2 में से गया 1 7, तो कितना आ गया बी का मान 71। यही आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया एक ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा, एवरेज एक ऐसा टॉपिक है, यहां कॉन्सेप्ट बदलने से आंसर कॉन्सेप्ट बदलेगा तो अप्रोच बदल जाती है, अप्रोच। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्ट मेथड इसका, थोड़ा जल्दी कैसे हो सकते हो आप। इस क्वेश्चन में यूज द ऑप्शन भी कर सकते हो। मैं कौन से 23 वाले क्वेश्चन बता रहा ना, यूज ऑप्शन। अब कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा 77, तो सम कितना आया था इसका, ए प्लस बी प्लस सी का मान आया था, सम कितना आया था, सम आया था इसका 231। अब देखो ए प्लस बी का सम कितना आया था 136, और यहां से देखो बी प्लस सी का कितना आया था 166। ये सम आया मेरा, एवरेज नहीं, सम है, सम योग है, योग। अब देखो मैंने बी का मान रख दिया 71, यहां ऑप्शन से 71 आया था ना आंसर, तो ए का मान कितना होगा, तो कर दो 136 में से 71 माइनस, तो 9 कितना आया, 6 में से गया 5, ये आ गया 65। अब देखो बी का मान यहां भी 71 रखो, तो सी का मान नहीं आ जाएगा 166 माइनस 71, ये कितना आ गया 9 में से गया 5, ये आ गया 95, ये आ गया मेरा 95। अब देखो ए का भी मान आ गया, बी का मान आ गया, सी भी। अब सेटिस्फाई कर लो, 231 आना चाहिए ना। ए का मान कितना है मेरा 65, बी का मान कितना है मेरा 71 मानना था हमने, सी का मान कितना है 95, जोड़ लो उसको 6 11 हासिल है, 9 1 10 10 17 और आ गया 23। हो गया सेटिस्फाई, बिल्कुल हो गया। आप ऑप्शन का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, यूज द ऑप्शन। अब बात समझो, थर्ड मेथड कौन सा हो सकता है इसका, अब देखो ये बताओ, अब पिछले, अब यहां देखो, यहां 3 थे, यहां 4 वाला के सारा, अब मतलब एक ज्यादा हो रहा, एक ज्यादा हो रहा, ज्यादा हो रहा ना। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, यहां एक कम था, आगे बात अब देखो यहां यहां एक ज्यादा हो रहा। पहले देखो एवरेज कितना था 77, एवरेज कितना था 77, एवरेज कितना था 77। अब देखो ये देखो दो बंदों का कितना कम हुआ 68 हो गया, 77 से कितना कम हुआ 9, कितना कम हुआ 9। अब देखो जब भी एक एक्स्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट है, अब देखो दो बंदों में कितना ज्यादा हुआ, अब प्लस करेंगे जब ज्यादा हो रहा था कितना ज्यादा हुआ 77 3, और ये आ गया 6। अब देखो 77 माइनस 18 प्लस का 12, यहां से आ गया 77, ये कितना आएगा माइनस का 6, तो कितना आ गया 71। यहां से किसका मान आ गया बी का, जो भी यहां कॉमन आएगा वो बी का मान आ जाएगा। ठीक है भाई, आपके पास 3 मेथड इसको करने के। ठीक है, आप दोनों से, वैसे तो बेस्ट यही है अगर पेपर में याद आ जाए, उससे बेस्ट कौन से वाला है, सबसे बेस्ट तो यही है भाई, पहले वाला कॉन्सेप्ट है जो बेसिक से है। उसके बाद क्या है, ये अगर पेपर में याद रह जाए, पर चीजें याद तो नहीं, दिक्कत तो है। कितनी चीज ये तो जब ही है जब प्रैक्टिस होगी, 10 बार इसको 10 कम से 5 बार सीट को सोल्व करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिक से करने लग जाओगे तो सीजर वाले सीपीओ क्वेश्चन है, आधी काल लग जाएगा भाई, डाटा ही ऐसा दे रखा। अब मैं क्या जाऊंगा अगर मेरे को याद है, अब देखो पहले ए प्लस बी प्लस सी का औसत दे रखा कितना 65। अब क्या बोल रहा, ए प्लस बी का औसत कितना है 63.5। अब यहां से कितना है ए प्लस सी का औसत कितना है 67.5। जब भी यहां एक ज्यादा आ रहा तो सबसे पहले लिखो एवरेज, एवरेज कितना था 65। अब देखो दो बंदों पे कितना कम हो गया यहां से 1.5, बिल्कुल दो बंदों पे कम हुआ कितना 1.5 गुना कर दो। अब यहां से ज्यादा हो रहा कितना, दो बंदों पे, दो बंदों पे ज्यादा हो रहा 2.5, बस गुना कर दो।
65, ये कितना का 3, ये 25 दूनी 50, 5, यहाँ से 2, तो कितना आ गया आंसर 67। तो कॉमन वैल्यू कितना की 67। इससे बेस्ट मेथड नहीं है, वरना भाई सम करने में दिक्कत आ जाएगी, ऑप्शन से रखोगे तब भी दिक्कत आएगी आपको, कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। बेसिक से सेम टू सेम क्वेश्चन तक कर लेना। अगला देखते हैं 25वां क्वेश्चन। अब देखो, पहले 3 विषयों का औसत दे रखा, एवरेज रखो ऊपर। पहले 3 का कितना दे रखा 75, अंतिम 3 का कितना दे रखा 82। अब देखो, पहले 3 का अंतिम 3 का इतना, विषय तो 5 है, विषय 5 है, मतलब एक चीज कॉमन आ गई। मेरी बात सुनो, उसके पास 5 विषय है। कैसे मतलब, ए बी सी डी और ई। अब पहले 3 का औसत तो दे दिया 75, आगे बात समझ। अब अंतिम 3 का कितना दे दिया, फिर 82। मतलब ये सी है ना, सी जो 2 बार काउंट हो गया ना। अब देखो, उसने तीसरे विषय के अंक दे रखे 66, पहले दे रखा, तो आप सम निकाल लो। सम कैसे निकलेगा इसका, 75 को 3 से गुणा करेंगे। अब सम इसका कितना निकलेगा 82 इंटू में 3, तो कितना है 3 पंजे 15, 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6, 8 3 24। ये आ गया 6 विषयों का सम आ गया है। ये कितने 6 विषयों का सम कितना है, 6 विषयों का सम क्यों आया, क्योंकि 3 3 बार आ रहा ना, ये देखो 3 3 आ रहे हैं 2 बार, तो 6 विषयों का सम आया है। क्योंकि एक सब्जेक्ट 2 बार काउंट आया, एक सब्जेक्ट 2 बार काउंट हुआ, तो कितना हो गया ये 246, 6 5 11, 7 4 7 1। आगे बात समझ, ये 6 विषयों का सम आ गया। मेरी बात सुनो, अगर मैं ये 2 बार काउंट हुआ सी, अगर मैं इसको एक बार घटा दूंगा, कितना घटा दिया 66 घटा दिया, तो मेरे पास कितना है 5 0। अब ये 5 विषयों का सम आ गया, एक दो सी 2 बार काउंट हुआ था, मैंने एक बार घटा दिया बस। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 5 विषयों का सम। अब इसका एवरेज पूछा, एवरेज क्या होगा 405 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया 81। यही आपका आंसर था। आगे बात समझ, नहीं समझे तो दोबारा ट्राई करना। अब ये सारे क्वेश्चन बढ़िया चलेंगे भाई। अगर किसी ने सीट सोल्व कर ली ना, मेरे अकॉर्डिंग ना हिमाचल में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होने का कि जो बच्चे से बढ़े ना। ठीक है, आपको इससे आसान ही मिलेगा, इससे बहुत आसान मिलेगा। अगर आपने मेरी सीट मात्र ये एवरेज की 70% भी कवर कर ली, 60% भी कवर कर ली, हिमाचल में तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है आपका। ठीक है, अब देखो, 100 अंकों की एक परीक्षा में हिंदी में 11 विद्यार्थियों का 78 औसत है। 11 विद्यार्थियों कितने हैं, स्टूडेंट डाटा लिखेंगे नीचे, एवरेज लिखेंगे ऊपर। 11 बंदों कितने 78, 7 विद्यार्थी कितने हैं 80, और 5 विद्यार्थी कितने हैं 82, 2 विद्यार्थी कितने हैं 86। आगे बात समझ। अब इन्हीं सभी का औसत पूछा, क्या पूछा औसत। मेरे भाई सम निकाल लो पहले। अब इसको गुणा करेंगे 11 से, तो कितना आएगा ये। इसकी ऐसे शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा मैं, पहले समझ लो, गुणा कर लेना 8 7 15, ये आ गया 8 858। ठीक है, ये तो सीधा 560, 5 दूनी 10, 8 5 41। ठीक है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, सम आ गया। अब इनका एवरेज निकाल लो बस, सम को इनको जोड़ दो, जोड़ दिया लो। डिवाइड किसने करना, डाटा कितना था ये सबका, कितना था ये 7 11 7 18 23 और 2 25। अब इनको जोड़ेंगे ना आप, ये 2000 आएगा, जोड़ लेने को 25। तो एवरेज कितना आ गया मेरा 25 200, आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये इसकी बेसिक अप्रोच, ये इसकी बेसिक अप्रोच थी। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, मेरी बात समझो।
क्वेश्चन कौन सा था ये? 26। आप डायरेक्ट कैसे सोच सकते हो? देखो भाई, डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं? अपनी तरफ से एवरेज कुछ ही मान लो, कुछ भी। ठीक है भाई, मैंने मान लिया एवरेज 80। क्या मान लिया एवरेज? लेट एवरेज 80। अब मेरी बात सुनो, स्टूडेंट तो कितने हैं? यहाँ 11 है, यहाँ कितने हैं? 7 हैं, यहाँ कितने हैं? 5। डाटा तो चेंज नहीं होगा, या कटेगा डाटा या चेंज नहीं होगा, ना एवरेज चेंज होगा। अब देखो कितना कम है, यहाँ से 2 कम है, यहाँ से 0, यहाँ से कितना ज्यादा है? 2, यहाँ से कितना ज्यादा है? 6। बस क्वेश्चन होगा खत्म। हमने एवरेज कितना माना था? 80। अब देखो ये कितना कम हुआ? एक बंदे पे 2 रुपए कम हो रहा, मतलब 2 मार्क्स कम हो रहे एक बंदे पे, तो 11 बंदों पे कितने कम होंगे? 22। कितने? 22 22। मतलब एक बंदे के 2 मार्क्स कम हो रहे, तो 11 कितने होंगे? 22। तो ये 0 कम हो रहे, तो कितना होगा? 0। 7 को 0 से यहाँ कितना आएगा? प्लस का 10। एक बंदे के 2 बढ़ रहे, 5 बंदों के कितने बढ़ जाएंगे? 10। तो कितने बढ़ जाएंगे? 12। ओवरऑल कितना आ गया? ये तो पूरे कट गया, 22 से 22 पूरा कट गया। तो बस एवरेज कितना था? 80। यही आंसर आ गया। अगर ये पूरा कट गया, और गुर्जो अगर यहाँ पर अगर मान ले कुछ आता, मान ले 25 आता प्लस का, तो क्या करते? एवरेज मानना था 80, 25 को जितने स्टूडेंट है ना, कितने 25 तो डिवाइड कर दो, तो अब कितना आता है? क्या 81 आता है। फिर एक बढ़ा ना, तो 81 आता। पर यहाँ तो कुछ ना बढ़ा ना घटा, तो सब कट गया, तो मतलब एवरेज 80 था। तो यही आंसर था। चलो 70 मान के लेते हैं। तो भाई 70 मान के करवा दो गुरु जी, समझ आ जाएगा। 2 मिनट समझाता हूँ आपको 70 मान कैसे करना है। देखो 70 मान कैसे करेंगे। मैंने एवरेज मान लिया, लेट एवरेज 70, सॉरी ऐसे मत मान लेना 63 65 64। 70 मानो, 80 मानो। अब देखो कितना ज्यादा है, ये स्टूडेंट तो वही रहेंगे 11, फिर यहाँ 7, 5 और 2। कितना ज्यादा है? 8। ये कितना 70 से कितना ज्यादा है? 10। ये 70 से कितना ज्यादा है? 12। ये कितना ज्यादा है? 16। अब देखो 11 पे 88 ज्यादा हो गया, यहाँ पर 70 हो गया, 12 पंजे 60, 16 दूनी 32। अब जोड़ दो उनको, ये तो सीधा सीधा आ गया 130। इनको 2 को जोड़ेंगे, 32 और 2 कितना आ गया? 10। 8 और 9 10, 8 और 4 12। 120 और 130 कितना आ गया? ये आ गया आपका 200 250। अब देखो एवरेज कितना माना था मैंने? 80। अब देखो 250 बढ़ा ना, कितने बढ़ेगा? नंबर ऑप्शन कितने? 11 7 और ये 25, तो घटा लो। कितना बढ़ा? 10। ये एवरेज 70 मानना, 70, तो 10 बढ़ा ना, तो 10 जोड़ दो, एवरेज कितना आ गया? 80। ये आपका आंसर था। ठीक है, 70 मान लो, 65 मान लो, जो मर्जी मान लो आप। ठीक है, पर आप अपने अकॉर्डिंग मानना भाई, आसान। ठीक है, या ये मान लेना, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। 15 7 6 2 5। ठीक है, आंसर फिर भी सेम आएगा, ध्यान रखना। मानना मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कोई बच्चा मान के करने लग जाए, सर मैंने तो पूरी रात निकाल दी, आंसर ही नहीं आ रहा, वो नहीं आएगा आंसर फिर। आप देखो 27 क्वेश्चन। गणित एक गणित में कितने पेपर थे? 3। अंग्रेजी में 2 थे, हिंदी में पेपर देखो डाटा दे रखा। ये एक सब्जेक्ट था मैथ्स, जो आप मुझसे पढ़ते हो, फिर अंग्रेजी, जो मेरी बिल्कुल सही नहीं है, फिर आगे हिंदी, ये अच्छा सब्जेक्ट, माय फेवरेट। ठीक है, अब देखो उनके औसत अंक दे रखे, एवरेज कितना दे रखा? गणित में दे रखा आपका औसत 45। पहले देख लो, ये 3 पेपर थे, इसके इसके 2 थे, इसके भी 2 थे। इसके कितने थे? 55 एवरेज। इसका कितना था? 60। बेसिक से कैसे करेंगे? सम निकाल लो पहले। बेसिक से कैसे करेंगे? सम निकाल लेना सभी। सम निकाल के फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देना भाई। मैंने बेसिक से पहले वाला कराया है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट अप्रोच में कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सीजल प्रीमा रखा, अपनी तरफ से एवरेज मान लो। थोड़ी घंटी बज रही कि मैं 50 मान लो एवरेज?
दिमाग में, क्योंकि आसान है ना। लेट एवरेज 50, मैंने मान लिया। अब देखो एवरेज 45 से कितना कम है? 5 कम है। ये कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। अब स्टूडेंट कितने थे? 3। यहाँ 2, यहाँ 2। बस खत्म होगा क्वेश्चन। ये आ गया -15, ये आ गया 10, ये आ गया 20। अब कितना चेंज हुआ? जोड़ लो, ये आ गया 30, -15 तो +15 हो रहा। कितना हो रहा? +15। कितने स्टूडेंट थे? 3 और 2 5 और 2 7। 3 और 2 5 और 2 7। एवरेज मैंने मानना था कितना? 50। कितना मानना था? 50। एवरेज मैंने माना था 50। अब देखो कितने बड़े? 15 पे। स्टूडेंट कितने मेरे पास? 3 और 2 5 और 2 7। ये डाटा है ना, तो 7 में डिवाइड कर दो तो आ गया 50 + 7 दूनी 14, एक बचा। 0.7 तो आएगा ये 52.1। अब देखो ऑप्शन देखो कितने हैं उसमें आर के। 52.1 आया आंसर। ठीक है, कितना सही है, सही कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप एक बार समझ गए। नहीं तो भाई थोड़ी दिक्कत तो आनी आनी है। जिंदगी का दूसरा नाम तो प्रॉब्लम है ना, तो आपको झेलनी पड़ेगी वो, अगर आपको कुछ करना है। अब देखो एक मेंस का क्वेश्चन है, शायद सीजीएल के। बी टेक कॉलेज में 3 भाग हैं, ए भाग, बी भाग और सी भाग। छात्रों की संख्या दे रखी कितनी? 95, 209। ये डाटा दे रखा ना, डाटा ये दे रखा 171। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो औसत कितने दे रखे हैं? ए में दे रखे 83, औसत दे रखे ना एबीसी के 78, यहाँ कितने रखे? 85। ये आ गया। मेरे भाई मैं एवरेज कोई तो निकाल सकता। मैं अगर बेसिक से करने जाएंगे ना भाई, पता कैसे होगा? सब निकाल लो पहले। 93 इंटू 83, फिर प्लस करो 78 इंटू 209, फिर प्लस करो 85 इंटू 117, फिर डिवाइड कर दो कितने स्टूडेंट थे, जोड़ लो उनको। 95, 209, फिर 171, 15, 9 1 10 और 15। हाँ से लगा 1, 10 7 17, 17 और ये आगे साथ 475, डिवाइड कर दो। जो पूरी, मैं कह रहा पूरा पूरा दिन लग जाएगा, सोल्व नहीं होगा ये फिर, या ऐसे कर लेना बेसिक से। अब देखो शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा। आप डाटा को काट सकते हो, कट रहा है 19 से, बिल्कुल कट रहा है देखो। 19 पंजे 95, 19 कम 19 19, 19 में 171। आगे बात समझ? बस अब इस वाले डाटा को भूल जाओ जो लिखा था मैंने, ये काट दो। अब डाटा बचा मेरा ये। देखो अब हो गया काम आसान। अब तो बहुत आसान लग रहा है ना। ये 11 आएगा काट के। 19 से कम एक, जब दो, ये 209 काटेंगे ना, 19 से कम 19, 19 से कम 19, एक बार। अब दिमाग में घंटी बजी, एवरेज कुछ ही मान लो। क्या मान सकते हैं? मैंने 80 मान लिया। मैंने यहां लिखा लेट एवरेज 80। इससे शॉर्ट मेथड हो नहीं सकता। ये कितना ज्यादा है? 3। ये कितना कम है? 2। ये कितना ज्यादा है? 5। अब मेरी बात सुनो, कितना चेंज हुआ? यहां से +15 आया, यहां से कितना है? -22, यहां से कितना? 45। बस जोड़ दो, 45 में से 15 गए 30, 30 45, सॉरी 45 15 की उठाने, 45 + 15 60, माइनस करेंगे 22, तो कितना आएगा? 38। जो 38 आया सब में बटेगा। स्टूडेंट कितने थे मेरे? ये वाले स्टूडेंट बचे अब। एवरेज मैंने माना था 80, एवरेज 80 माना था ना, कितना चेंज हुआ? 38। किस पे हुआ? ये कितना आ गया? 15, या ऐसा कर लो 20 और 25 पे। अब पता है ना 38 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर भी 4 से गुणा कर दो, नीचे भी 4 से। 8 चौके 32, हाँ नीचे तो बनेगा 100। 8 चौके 32, हाँ से लगा 3, 4 3 12 और 3 15, एक डेढ़ छोड़ के पॉइंट। ये आ गया मेरा 80 + 52.1.2, तो कितना आ गया? 81.1। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आपकी कैलकुलेशन यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी आ गया 23 क्वेश्चन, 33 सॉरी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो a + b c d का औसत औसत दे रखा। a + b + c +
डी का एवरेज दे रखा है, एवरेज। एवरेज कितना है? ये है औसत। इनका सम कितना होगा? अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम निकाल लो तो 4 से गुणा कर दो। कितने बंदे हैं? 4। तो 4 से गुणा करेंगे तो सम आ जाएगा ये। सम कितना आएगा? 4 दूनी 8। अगर मैं 4 से गुणा करूँ उसको, 4 दूनी 8 डी प्लस 4 चौके 16। ये आ गया मेरा योग। जो जो बोलता रहा करते चलो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। एवरेज दे रखा कितना? अब मैं सीधा कर रहा, ए प्लस बी का एवरेज है 8, तो सम कितना होगा? 8 दूनी 16। डायरेक्ट कर रहा मैं, दो बंदों का सम कितना होगा? सम लिखा रहा मैं, सम है सबका। अब बी सी का एवरेज रखा 5, तो सम कितना होगा? 10। सी डी का कितना रखा? सी डी का एवरेज रखा 4, तो सम कितना होगा? 8। अगर मैं यहां से अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना है मेरा? 16 प्लस 10। अब मेरी बात सुनो, ए प्लस डी प्लस सी का योग कितना आया था मेरे पास? ये नहीं आया था? इसकी जगह पुट कर दो बस। ये आया था मेरा 8D प्लस 16। यहां से कितना है? 26। तो 8D, ये 16 पर जाके क्या होगा? माइनस। थोड़ी सी सीली में चेक कर दी। ये ए प्लस बी प्लस सी डी कितना आएगा यहां से? 8 आएगा ना। सी डी तो 8 है ना भाई। अब कितना आएगा ये? बताओ उसको जरा। कितना है? 8 के मास 24। अब 16 माइनस करेंगे इसमें तो 8। तो डी का मान कितना आ गया? 1। डी का मान कितना आ गया? 1। कॉन्सेप्ट बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। अब डी का मान आ गया 1। ए बी सी, डी का मान कितना आ गया? 1। आगे बात समझ। अब देखो, डी का मान 1 आ गया। सी प्लस डी का मान दे रखा मेरा 8, तो डी का मान 1 है, तो सी का मान कितना होगा? 7। अब देखो सी का मान 7 रखेंगे इसमें, देखो सी का मान 7 रखेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा? 3। बी का मान कितना आ जाएगा? 3। अब मेरी बात सुनो, ए प्लस बी, बी का मान 3 रखेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा? 13। यार मेरी बात सुनो ना, ए प्लस बी का मान दे रखा 16। अब बी का मान मैंने 3 रख दिया, तो ये कितना होगा फिर? 16 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा? 13। इतनी छोटी चीज आप दिमाग में सोच लिया करो भाई। और मैंने पहले बोला एवरेज कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसको बार बार करना पड़ेगा। मैंने पहले क्लियरिफाई कर दिया। अब देखो ई का मान कितना दे रखा? ए प्लस डी माइनस 1। अब ए का मान आया 13, डी का मान 1 माइनस प्लस 1, तो कितना आ गया? डी ई का मान 13। अब पूछा क्या है? डी और ए का औसत। डी का मान कितना है? 1। ई का मान कितना है? 13। डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 बंदे हैं ना ये, तो औसत आ जाएगा कितना? 7। यही आपका आंसर। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी थी। ठीक है, एक दो बार ट्राई करने का क्वेश्चन समझना। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये। ठीक है भाई, आसान था, मैंने आसान भाषा में समझा दिया। अब देखो ये 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं को औसत दे रखा इन्होंने। मैंने मान लिया 3 संख्या है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी। उनमें से ए प्लस बी का औसत दे रखा कितना? 46। फिर क्या हो रहा? तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना हो गया? 47। तो तीसरी संख्या पूछी, क्या पूछी? तीसरी संख्या। कॉमन सी बात है, ए प्लस बी का सम कितना आएगा? 2 से गुणा कर दो, 40 इंटू 2, तो कितना आ गया? इनका सम कितना होगा? 43 इंटू 3। मेरे भाई अगर ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर दूंगा मैं ए बी को, तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो कट गया पूरा। तो बचा कितना मान? सी का। तो ऐसे तो करना था। ये बेसिक से बता रहा मैं कैसे हो रहा। देखो समझो, बड़ी वैल्यू छोटी घटा तो उसका मान आ जाएगा सी का। अब कितना आएगा? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, इसका सम आ गया। 82 तो पहले वाले का सम आया। दूसरे कितना है?
4 3 12 3 3, घटाओ जरा। 7, लास्ट में 7 बनना चाहिए, एक ऑप्शन है 37। ठीक है भाई, यही आंसर था। ये आ गया आपकी बेसिक अप्रोच, सिंपल था ये तो। बेसिक अप्रोच में कोई था नहीं इसमें कुछ भी क्वेश्चन में। ठीक है, ये मेंस में दे रखा एनटीपीसी में, पता नहीं क्यों। ठीक है, इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एलिगेशन लगा सकते हैं आप, मेरी बात सुनो। ये बेस्ट अप्रोच है एलिगेशन इस क्वेश्चन में लिए। ठीक है, ये थी बेसिक अप्रोच। अब देखो क्या डाटा क्या दे रखा, डाटा नीचे लिखना है, एवरेज हमेशा ऊपर लिखना है। दो संख्याओं का औसत दे रखा 46। अब एक संख्या और मिला ली। अब देखो एक बंदे का, मेरी बात सुनो, एक बंदा 43 रुपए कमाता है तो उसका एवरेज क्या होगा 43। एक बंदा 50 रुपए कमाता है उसका एवरेज कितना होगा 50। मतलब एक बंदे का सम भी वही होगा, एवरेज भी वही होगा। हमेशा याद रखना। वो क्यों? गुरुजी एक बंदा 10,000 रुपए महीने कमाता है तो उसके मंथली इनकम का एवरेज क्या होगा 10,000। कॉमन सी बात है। अब देखो यहां पर उसका क्या एवरेज क्या मान लेंगे एक्स एक बंदे का। अब बंदे कितने हो गए, 2 रे 3, 2 रे 3, सभी का एवरेज कितना दे, तीनों का औसत कितना होगा 43। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो घटाओ जरा, 46 में से बड़ी में से घटाएंगे तो 3। अब मतलब 3 मान दे रखा एक का तो 2 का निकाल लोगे, तो मतलब 3 मान दे रखा एक का तो कितना आ गया 6। इसका मान कितना आ गया 6। अब एलिगेशन में पता ना एक इससे बड़ी है तो एक इससे क्या चाहिए छोटी, तो उस बंदे का क्या होगा 43 माइनस 6, तो कितना आ गया ये 37। यही आपका आंसर था। ठीक है भाई, एक वैल्यू बड़ी है तो एलिगेशन में एक तो उससे छोटे की, नहीं तो परसेंटेज में मैंने पढ़ाया था एलिगेशन कैसे लगता है, हल्का फुल्का बताया था। ठीक है, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा उसमें जितने हम खाली एलिगेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा समझने का ट्राई करना भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन की एक अप्रोच हो रहा है करने की। अगर आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, कौन से वाला, चलो एलिगेशन उठा के यहाँ रख देते हैं पहले। एक फॉर्मूला रख सकते हो आप मेरे अकॉर्डिंग। चलो इसका फॉर्मूला है न्यू पर्सन एवरेज। यार न्यू पर्सन का वेट हो सेम है, एवरेज मान लो चाहे एक बंदे का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू पर्सन ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू टोटल पर्सन। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। अब देखो मैं न्यू, जो तीसरा बंदा जुड़ा ना उसका बताना है। अब मेरे पास बताओ ओल्ड एवरेज कितना है 46, दो संख्या औसत कितना है 46। अब ये बताओ एवरेज बढ़ा है घटा, बढ़ाना घटाना तो माइनस कर दो, अगर बढ़ता तो प्लस करते। तो कितना घटा यहां से देखो, 46 से 43 हो गया तो कितना घटा 3। अब बंदे कितने हो गए 3। बस क्वेश्चन हो खत्म। 46 माइनस 9 तो कितना आ गया 37। यही आपका आंसर था। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट फिर कर लेते हैं सेम टू सेम इस फॉर्मूले से। अब देखो सी पे क्वेश्चन आ गए, एलिगेशन से कर लेते हैं पहले, बेसिक से नहीं करूंगा, बार बार एलिगेशन करूंगा और फॉर्मूले से करूंगा। ये फॉर्मूला पहले तो कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। चलो एलिगेशन लगाते हैं पहले। क्या हो रहा, 49 छात्रों का औसत दे रखा, कितना डाटा दे रखा मेरे पास ये, एवरेज कितना इनका 53। एक छात्र ने और शामिल कर लिया, उसका पता नहीं कितना वेट है। एक छात्र का औसत और वजन सेम रहेगा, मैं पहले हो रहा, उसका एवरेज भी सेम रहता है उसका। अगर मैं बोले एक बंदे के वेट 50 किलो, उसका एवरेज वेट क्या है तो 50 ही होगा, वो याद रखना हमेशा।
अब देखो 50 ग्राम 500 ग्राम कम हो गया, उसके बंदे के शामिल हो तो सर 500 ग्राम वेट कम हो गया। पहले कितना 53 केजी में, 1 केजी में। अब ये 500 ग्राम कम हुआ तो उसको केजी में बदलो, 500/1000, तो कितना गया 0.5 कम हो गया, 0.5 केजी। अब 53 में से माइनस करेंगे 0.5, तो घटा लो उसको, कितना हो गया 53 माइनस 0.5, तो 5, 52.5। अब यहां से कितना कम हुआ 0.5, तो 0.5 किसका मान दे रखा है, 1 का मान निकालना किसका 49 का। तो ये कितना आ गया मेरा, पॉइंट में जाएगा ये, पॉइंट में जाएगा ये। अब देखो गुणा कर लो, 5×9 = 45, 5×4 = 20 और 4 = 24, एक डेढ़ छोड़ के पॉइंट आ गया। आगे बात समझ। अब देखो ये वैल्यू ना, ये वैल्यू इससे बड़ी है ऊपर वाली, तो इससे छोटी चाहिए। अब मुझे एक्स का मान कैसे निकलेगा, कैसे करेंगे, 52.5 माइनस कर देंगे 24.5, तो कितना आ गया मेरा, 5 से तो 5 कट देगा, तो 12 में से 4 गए 8, ये कितना आ गया 2, तो एक्स का मान कितना क्या ये। ठीक है, एलिगेशन इज बेस्ट अप्रोच। ठीक है, एलिगेशन भी हो जाएगा। अगर किसी बच्चों को पता लग रहा है कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है, देखो भाई बेसिक पर उतर जाओ, फिर किस पर उतर जाओ, बेसिक पे। वो कैसे बताता हूँ भाई। किसी बच्चे को नहीं पता लगा एलिगेशन कैसे लगेगा, तो भाई बेसिक पर उतर जाओ, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, 53 को पहले 49 से गुणा करो, फिर एक्स को 1 से गुणा करेंगे एक्स, तो डाटा कितना है 50 का, ओवरऑल एवरेज कितना आया था मेरा 52.5, तो यहां से एक्स का मान निकल जाएगा आपका सेम टू सेम कितना जो भी आया था 28। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूले से करो, फॉर्मूले से कराता हूँ आपको कैसे होगा। देखो ओल्ड एवरेज कितना था मेरा 53। ठीक है भाई, अब 500 ग्राम कम हो गया, 500 ग्राम मतलब 0.5 कम हो गया, कितने बंदे हो गए 50। अब देखो 1 0 से 0 कट के 53 माइनस 25, तो कितना है 53 में से अगर 25 घटाएंगे 8, यहां से आ गया 28। ठीक है, यही आंसर था आपका। अगला देख लो, एलिगेशन लगा लेना, जो मर्जी लगा लेना। अब देखो एलिगेशन लगाना इसमें कितना आसान है। 60 बंदों का 20 व्यक्तियों का औसत भार दे रखा, डाटा दे रखा पहले, 20 व्यक्तियों का एवरेज दे रखा कितना 60। फिर एक देखो एक बंदा शामिल होता, अब 21 का एक बंदा और शामिल हुआ, उसी का तो पूछा, मैं नहीं पता कितना है, 21 का औसत वजन कितना हो गया 59। आगे बात समझ, बस यहां से क्वेश्चन था बस जो खत्म होने वाला था। अब इसमें से 15 60 में से इसको घटाएंगे तो एक, तो एक का मान दे रखा एक, तो किसका निकालना 20 का, तो उसका मान भी कितना होगा 20। अब देखो ये वैल्यू इससे बड़ी है तो अगली क्या चीज छोटी, तो क्या आएगा 59 माइनस 20, तो कितना क्या है 39। यही आपका आंसर था। ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, लगा लो वही फॉर्मूला वाला बेस कॉन्सेप्ट। न्यू परसेंट का निकालना है, ओल्ड एवरेज कितना था 60, कितना कम हो गया एक, कितनों पे 21 हो गए, तो बस 60 में से 21 घटा लो, तो नए परसेंट का वेट कितना आ गया अब, जो नया बंदा शामिल हुआ था ये आ गया 30, जो मेरा आया था 9, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट बेसिक से कर लेना, बेसिक से मैं पहले करा चुका। अब देखो क्वेश्चन बीच में आ गया, वैसे तो अभी आने चाहिए था, क्रिकेट वाले बाद में करेंगे इकट्ठे क्वेश्चन।
चलो जब आ गया तो कर लेना। इसका फॉर्मूला सेम टू सेम देखो यही है फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ। यही फॉर्मूला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने यहाँ न्यू पर्सन लिखा था, तो यहाँ लिखना है न्यू इनिंग। आगे बात समझ, न्यू इनिंग खेली बंदे ने, यहाँ पर ओल्ड एवरेज आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू हो जाएगा टोटल इनिंग, बस। देखो सेम टू सेम फॉर्मूला है। क्रिकेट वाले में हमेशा याद रखना, फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से करना, फॉर्मूले से करना, वरना आप फंसोगे पेपर में। ध्यान रखना, क्रिकेट वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले बोल दिया, उसको तो मैंने बता दिया बेसिक अप्रोच। वैसे तो मैं एलिगेशन नहीं बताऊंगा इसमें कैसा लगा, ठीक है। अब देखो न्यू इनिंग, तो पता नहीं न्यू इनिंग पूछी है उसने। 19 पारी में ओल्ड एवरेज कितना देखा था, 65। अब 2 बढ़ाना है तो प्लस करेंगे 2। अब 20वीं पारी, बस 20, टोटल इनिंग कितनी होगी 20। पहले 19 थी, एक पारी और खेल ली उसने, 20 होगी। एवरेज कितना बढ़ा, 65 सा। तो कितना बढ़ा यहाँ से 2, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा ना। 65 है औसत था, तो 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया ये 65 प्लस 40, तो 105। 105, ठीक है भाई। आ गया, बिल्कुल आ गया सर समझ। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर आप चाहो ना इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। न्यूनिंग कितने खेलने की पड़ेगी उसको, अगर 67 बढ़ाना एवरेज तो 105 रन, यहां से एलिगेशन लगा लो। अब देखो 19 पारी में औसत कितना है उसका, 65, ये एवरेज है, ये उसका डाटा है। 19 पारी खेल ली, अब उसको एक पारी और खेलनी है, हमें नहीं पता कितनी खेलनी है। अब 19 और एक 20 पारी का सबका औसत कितना होगा, जब का सभी का आ गया बीच में। अब देखो यहां से इसमें से घटा कितना आ गया, 2। तो 2 मान दे रखा किसका, एक का, किसका निकालना 19 का, तो कितना आ गया 38। अब मेरी बात सुनो, 67 से 65 छोटा है तो गला क्या चाहिए, बड़ा। तो कितना करेंगे 67 प्लस में 38। यहाँ से देखो यहाँ से भी 105 आ गया, यही आंसर था बस। 38वां क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो CHSL में आया क्वेश्चन है। अब देखो ये एलिगेशन से कर लेते हैं। पैंसठ पुरुषों की 65 बंदों का औसत दे रखा, डाटा दे रखा है, यहाँ पर एवरेज दे रखा है। 65 पुरुषों का दे रखा कितना, 32 एवरेज। 5 बंदे और शामिल हो गए, आगे बात समझ। अब 70 पुरुषों का कितना हो गया, 65 तो पहले थे, 5 और हो गए, हमें नहीं पता 5 का ये कितना आएगा। अब 5 पुरुषों का बाद 70 बंदों की औसत आयु कितनी होगी, 34। बस यही था क्वेश्चन। अब देखो कट रहा है 5 से, डाटा काट सकते हैं हम हमेशा। 5 एकम 5 आ गए, बहुत बढ़िया, ये रेशो में आ गया अब। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आया, 2। कितना आया, 2। अब देखो एक का मान कितना दे रखा, 2, तो 13 का मान कितना आ गया, 26। 2 दे रखा, एक का मान, तो 13 का कितना आ गया, 26 आ गया। अब एक इससे छोटा तो अगला क्या होगा, बड़ा। 34 प्लस 26, तो 6 4 10, तो 60 आ गया। यही आपका आंसर था, ठीक है भाई। यही आपका आंसर था। अब देखो गुरुजी वो बता दो जो आपने फॉर्मूला बताया उसमें कैसे लगेगा, लगेगा तो है, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वहां एक बंदा आ रहा था, यहाँ आगे देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक ही पारी खेल रहा था, एक ही पारी खेल रहा था, आगे समझ। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ आगे 5 बंदे, तो यहाँ कॉन्सेप्ट हो गया चेंज। फॉर्मूला वही है, ऐसा नहीं लगेगा नहीं है।
लगा लेते हैं, देखो अब देखो क्या कैसे लगेगा। न्यू परसेंटेज तो उनका ही तो निकालना था एवरेज। ओल्ड एवरेज कितना है मेरा 32। अब 34 हो गया तो कितना बढ़ गया 2। कितने पुरुषों पे कितने पुरुष हो गए अब 70। अब यहां से तो इनका सम निकलेगा। जब भी यहां पर एवरेज की बात करें और एवरेज पूछेगा तो कितने बंदे आए थे 5, बस यहां से डिवाइड करना है, 5 बंदे आए थे। असल में क्या है कि वहां एक बंदा आ रहा था, अगर मैं एक से यहाँ डिवाइड भी करूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले में। ठीक है, जैसे यहाँ एक एक से डिवाइड करो फर्क पड़ेगा। अब 5 बंदे आ गए तो 5 से डिवाइड कर दो बस। ठीक है, नहीं तो बेसिक बेसिक से कर लेना या एलिगेशन से कर लेना, तीनों मेथड आपके पास। 5 से काटेंगे 14 पंजे 70, तो 32 प्लस 28 तो कितना आ गया मेरा 30। ये आपका आंसर था। ठीक है, बेसिक से करना बेसिक से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक से कैसे होगा देखो करा देता हूं, पर ये सारा मिटाना पड़ेगा। चलो कॉपी कर लेते हैं इसको, कहीं नहीं कोई दिक्कत आएगी। अब देखो मेरी बात सुनो, बेसिक से कैसे होगा। 65 का कितना दे रखा औसत 32। 5 और आगे हमें नहीं पता 5 का कितना है, हमने मान लिया एक्स एवरेज कितना है, एक्स है। अब बंदे कितने हो गए 70। 70 का औसत कितना हो गया मेरा 34। अब देखो इनका सम कितना है 65 को गुणा कर लेना भाई। 65 5 दूनी 10, ये 2080, इनका सम ही आ गया। या इनका सम कितना आ गया 5x। इनका सम कितना आ गया 7 से गुणा 7 चौक 28, 7 21 और 2 23 और 1 0। इन दोनों का सम क्या इसके बराबर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 080 प्लस का 5x कितना आ गया है 2380। तो बस यहां से घटाएंगे तो 5x, इसको घटा दो जरा। 23, अगर 2380 माइनस करेंगे मेरा 2080 आ गया मेरा 300। कितना आ गया 300। तो x का मान कितना आ गया 60। तो एवरेज कितना माना था हमने 5 का x, तो ये मानना था ना x, तो ये आंसर आ गया बस। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक से कर लेना। ठीक है भाई, बेसिक से 3 कॉन्सेप्ट बता रखे आपको, तीनों में से आपकी इच्छा है। आने तो तीनों चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखो जो एक अच्छा स्टूडेंट है तीनों करेगा, जो बिल्कुल है मैं तो तीनों कराता हूँ। आपके पास तीनों अप्रोच है, ज्यादा बेहतर तो एलिगेशन, एलिगेशन से बेहतर कुछ भी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। मैं सारा मैं अब गुरुजी आप कौन सा करते हो भैया, मैं एलिगेशन करता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे क्या करता हूँ मैं बेसिक से। तीसरा क्या करता हूँ मैं, तीसरा कैसे करता हूँ मैं, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा और नहीं याद रहा है तो भाई बेसिक है ही है। और फॉर्मूले ज्यादा याद रहते नहीं पेपर में, ये तो मैं करा ही देता हूँ। ये फॉर्मूले जो बच्चे रट्टू तो कर लेते हैं। ठीक है, अरे करने सारे हैं, ये फॉर्मूले तब याद रहेंगे जब आप दबा के प्रैक्टिस करोगे, वरना नहीं याद रहते हैं। अब देखो 39 क्वेश्चन। अब देखो एलिगेशन लगा लेते हैं। 120 सदस्यों की औसत आयु दे रखी। अब मैं डाटा टोटल लिखूंगा, समझ लेना 62.5 है, बार बार नहीं लिख रहा मैं। 30 बंदे और शामिल हो गए, उनकी 30 बंदे नए शामिल होने के पर औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाती है। हमें नहीं, अब जो नए उनकी पूछी है, अब औसत कितनी होगी, ये आ गई 58.2, ये होगी। आगे बात समझ, घटाओ जरा। अब देखो डाटा काट सकते हो आप, ये कट गया 3 निगम 3, 3 चौके 12, कट गया डाटा, इसको भूल जाओ। अगर मैं इसमें से बड़ी वैल्यू को घटाऊंगा कितना है मेरा, घटाओ जरा। ये आएगा 3, अब यहां से कितना है 4, ये आएगा 4.3। अब 4.3 किसका मान दे रखा 1 का, निकालना किसका है मुझे 4 का। 4 दिए 12, 4 चौके 16, 17.2 आ गया, 17.2 आ गया। अब यहां पर आ गया मेरा 4 का मान कितना आ गया 17.2। आगे बात समझ। अब देखो 58 पॉइंट ये बड़ी है तो ये क्या होगी कम। कितना आ गया मेरा, यहां से 0 1 और 4,
यही आता है मेरा 41, यही आंसर है आपका। ठीक है भाई, ये क्या है आपका आंसर। अब देखो गुरुजी, मैंने तो आप वो फॉर्मूले से करना है, लो कर लो। पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं यहां से। कितना काम आसान कर दिया टैब ने। कॉपी पेस्ट करो, फटाफट करो। ये फॉर्मूला है जैसा। अब देखो ओल्ड एवरेज कितना था मेरा, 62.5। अब 30 बंदे हो गए तो एवरेज कम हो गया ना। एवरेज कम कितना हुआ, 58.2 हो गया। तो एवरेज आपका कितना कम हुआ, 4.3। ठीक है, अब सदस्य कितने हो गए, 120 से 150 हो गए। अब देखो एवरेज पूछा ना 30 का, इन इन बंदों का एवरेज पूछा है, तो कितने बंदे आए थे, 30। ऐड कर दो, तो बस 60 ये आ गया। 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, तो 5 दिए 15, 5 चौके 20 और 21, माइनस करेंगे तो यहां से भी कितना आएगा, 5 से 5 कट गया, 1 4। यही आपका आंसर। ये भी कर लेना, बेसिक से तो कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बेसिक से खुद कर लेना। अब आगे 40वां क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो